एक वक्त था जब भारत भूख से लड़ रहा था। फसलें फाइल हो रही थे, लोगों के पास खाना नहीं था। लेकिन फिर एक इनकलाब आया, एक ऐसा इनकलाब जिसने देश की तकदीर बदल दी। ये था सब्ज इनकलाब, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। आज हम जानेंगे कैसे ये इनकलाब भारत की खेती, अर्थव्यवस्था और समझ को बदल गया। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा दौर था जो 1900 शत में शुरू हुआ। इसका मकसद था भारत को खड़िया सुरक्षित बनाना, ताकि हमें अन्य देशों से अनाज मंगवाना न पड़े। उस वक्त भारत हर साल फॉरेन एड पर डिपेंडेंट था, खासकर अमेरिका के PL 480 प्रोग्राम के जरिए। मगर कुछ लोगों ने सपना देखा कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, और उस सपने ने जन्म दिया ग्रीन रेवोल्यूशन को। ग्रीन रेवोल्यूशन का असली शुरुआत पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से हुई। ये उन जगहों पर ज्यादा सफल रही जहां पानी, जमीन और टेक्नोलॉजी दोनों मौजूद थे। इस दौर के दो सबसे बड़े नाम थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो इसके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहलाए, और नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें दुनिया भर में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। उन्होंने मिलकर नए हाई यील्ड वैरायटी बीज तैयार किए, जिससे फसलें पहले के मुकाबले ज्यादा पैदा होती थी। साथ ही फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी बढ़ गया, और नए इरिगेशन सिस्टम जैसे ट्यूब वेल्स और कनाल्स लगाए गए। इस तरह भारत ने पहली बार सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स हासिल की। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भारत में अनाज की उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। 1905-6 में जहां व्हीट प्रोडक्शन सिर्फ 12 मिलियन टन्स था, वहीं 1950 तक ये बढ़कर 30 मिलियन टन्स हो गया। देश ने इंपोर्ट बंद कर दिए और भारत एक एक्सपोर्टिंग नेशन बन गया। रूरल एरियाज में ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स और मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा। ये एक नई मैकेनिकल कल्चर थी। कई लोगों ने इस दौर को भारत की इकोनॉमिक रीबर्थ कहा। ग्रीन रेवोल्यूशन ने सिर्फ खेती ही नहीं, समझ भी बदला। पंजाब और हरियाणा के गांव अमीर होने लगे, नए मकान, स्कूल और सड़कें बनी। लेकिन इस दौर का दूसरा पहलू भी था, इनइक्वालिटी। बड़े जमींदार और धनवान किसान और भी अमीर हो गए, जबकि छोटे किसान पीछे रह गए। मशीन्स के आने से मजदूरों की जरूरत कम हुई और गांव के गरीब लोगों के लिए नौकरी मिलना मुश्किल हो गया। यानी सब्ज इनकलाब ने कुछ लोगों को ऊपर उठाया, लेकिन कुछ को पीछे छोड़ दिया। हर इनकलाब के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन भी इससे अलग नहीं था। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ने मिट्टी की क्वालिटी खराब कर दी। ग्राउंड वाटर का लेवल गिरता गया और पानी जमीन के अंदर से खत्म होने लगा। पंजाब जैसे राज्य में आज भी ग्राउंड वाटर क्राइसिस एक बड़ी समस्या है। एक और प्रॉब्लम थी, मोनोक्रॉपिंग, यानी सिर्फ व्हीट और राइस उगाना। इससे बायोडाइवर्सिटी कम हो गई और सॉइल फर्टिलिटी गिर गई। नेचर ने हमें एक वार्निंग दी, डेवलपमेंट हमेशा सस्टेनेबल होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत को पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी दी। देश ने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बनाई, रिसर्च लैब्स और सीड बैंक्स एस्टैब्लिश हुए। पॉलिटिकली ये एक सक्सेस स्टोरी थी, जिसे दुनिया ने देखा एक डेवलपिंग नेशन किस तरह अपने लोगों को भूख से बचा सकता है। ये भारत के लिए सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बड़ा कदम था। ग्रीन रेवोल्यूशन एक मिसाल है, जब साइंस, गवर्नेंस और मेहनत एक साथ मिलते हैं तो देश का मुकद्दर बदलता है।